जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो सभी के घर में दीपावली की साफ़ सफाई चली हुई है, तो मेरे यहाँ भी वही सब चल रहा है। जैसे कि मैंने अपने कुछ ब्लॉग्स में दिखाया है कि मैं भी साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो वो डेली का ही लगा हुआ है। लेकिन रोज़ रोज़ मैं अपने वीडियोस में वो नहीं आप लोगों को दिखाकर बोर करना चाहती, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं क्राफ्ट वर्क भी करती हूँ। दीपावली के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही होता है कि डेकोरेटिव शो पीस बनाने का मुझे बड़ा शौक़ है और अच्छा लगता है दीपावली पे अपने हाथों से कुछ भी इस तरह का तैयार करना। तो मैं भी करती हूँ, हर साल ही करती हूँ दीपावली पर। तो वंदनवार में ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि अब मैं अपना क्राफ्ट वर्क, तो वैसे मैं थोड़ा सा और लेट स्टार्ट करती हूँ, बट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। तो वही आज मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। तो आज तो कुछ ऐसा नहीं ख़ास आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन हाँ एक चीज़ है, एक ऐसा आइडिया है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में कलरफुल पेपर अलमीरा वगैरह में ज़्यादातर लोग अपने अलमीरा वगैरह में बिछाते होंगे। तो वो क्या होता है कि जब हम एक बार उसको अलमीरा में बिछा देते हैं, उसके बाद वो 10-15 दिन तो ठीक ठाक बिछे रहते हैं, लेकिन बार बार वहाँ से सामान उठाने की वजह से वो पेपर वहाँ से फटना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें दोबारा से उसको कुछ टाइम बाद दोबारा से बिछाना पड़ता है। तो उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। तो मैं भी अपने पेपर जैसे अलमीरा में बिछाती हूँ, तो उसी तरीके से बिछाती हूँ, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। इतनी इजीली वो वहाँ से नहीं फटते हैं। तो वही तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी क्राफ्ट वर्क मैं जल्दी अपने ब्लॉग में स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करना जो भी चीज़ें, क्योंकि सोचा तो मैंने वैसे आज से ही था कि कुछ आपको आज बनाकर दिखाऊं, लेकिन क्या हुआ ना, मटेरियल मेरे पास पूरा नहीं था। तो फिर कोई चीज़ कम पड़ जाए तो आप लोगों के साथ शेयर करने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि ये चीज़ रह गई तो इस तरह से। तो इसीलिए पहले कल जाऊँगी मार्केट, तो सामान लेकर आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ अपने क्राफ्ट वर्क में शेयर करूँगी कि क्या क्या यूज़फुल चीज़ें या क्या क्या डेकोरेटिव आइटम मैं दीपावली पर इस बार बनाने वाली हूँ। तो इस बार पहले से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आज का जो अलमीरा में पेपर किस तरह से बिछाना है हमें, मैं किस तरह से बिछाती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ कि वो कई महीनों तक वहाँ से नहीं हिलता है, एक इधर से उधर भी नहीं होता, तो वो तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं, देख लीजिए। मैं आपको अलमीरा की जगह कबर्ड पर बिछाकर दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से पेपर बिछाना है। ये मैंने पहले भी बिछाया हुआ है, इसको हटाकर फेंक दूंगी। और ये कबर्ड के ऊपर मैं क्यों बिछाती हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि हम कुछ भी जैसे इसके ऊपर रखते हैं ना, तो इसकी जो वुड है उस पर बहुत गंदे से निशान पड़ जाते हैं जो कि साफ़ भी नहीं होते, इसलिए मैं इसके ऊपर भी पेपर बिछा कर रखती हूँ हमेशा। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ़ भी कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेपर ऐसे ही बिछा हुआ था, तो नीचे भी थोड़ा सा डस्ट आ ही जाती है, क्योंकि पीछे की तरफ से मैंने टेप नहीं लगाया हुआ था इसके ऊपर। बाकी तीनों साइड से लगा था, पर पीछे की साइड से नहीं लगा था, तो इसलिए थोड़ी बहुत डस्ट अंदर से आ ही गई थी इसमें। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब मैं लूँगी, ये मेरे पास कलरफुल पेपर्स रखे हुए थे, तो वही मैंने लिया हुआ है जिसको कि आपको दिखा रही हूँ। वैसे इससे पहले जो मैंने पेपर बिछाया हुआ था वो हैंडमेड शीट्स जो आती हैं वो ली हुई थी मैंने, उसको बिछाया हुआ था। अभी मेरे पास ये कलरफुल पेपर जो होते हैं वो है, तो मैं इसी को इस पर बिछाकर आपको दिखा रही हूँ। फिर बाद में मैं चेंज कर सकती हूँ, तो मैं चेंज कर लूँगी। तो ये क्या है कि रोल रखे हुए थे, तो ये पेपर मुझे ना स्ट्रेट करने में काफ़ी टाइम लगा। बहुत देर में ये एक सा हो पाया। उसके बाद मैं इसको कॉर्नर से फ़ोल्ड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको कबर्ड के ऊपर एक सा बिछा लूँगी, ताकि कहीं से भी आड़ा टेढ़ा ना हो, एक सा ये कबर्ड के ऊपर आए। अब टाइम है हमारी उस ट्रिक का, तो वो है ये, हमें यूज़ करना है सेलो टेप का। कॉर्नर पर इसको स्टिक करके
हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, जिससे कि कॉर्नर से जो हमने ये जो पेपर बिछाया हुआ है, मोस्टली क्या होता है कि पेपर जो फटना शुरू होता है वो कॉर्नर से ही होता है। हाथ लगता है, पैर लगता है, बच्चे वो करते हैं तो वो कॉर्नर से फटना स्टार्ट होता है। तो यही कॉर्नर पे हमको सेलो टेप को स्टिक कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका पेपर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करेगा, एक ही जगह स्टिक रहेगा और ना ही वो कहीं से फटेगा। तो यही है, मैं तीनों साइड से ये टेप लगा दूँगी। इस तरह से आपको लगाना है। बस एक सा आपका आना चाहिए कि प्रॉपर रहे, आड़ा टेढ़ा कहीं से भी ना हो। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, इसको प्रॉपर तरीके से टेप को लगाना है, इस तरह से लगाते हुए। तो इस तरह से बिछाया है पेपर मैंने अपनी कबर्ड के ऊपर। तो इसी तरह से आप अलमीरा पर भी बिछा सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये ट्रिक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अपनी अलमीरा में पेपर बिछाते हैं तो फटना तो दूर की बात है, वो कई महीनों तक एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा भी नहीं, अगर आपका टेप अच्छे से लगा होगा उस पर। तो बाकी अब आप लोगों के साथ मिलूँगी मैं अपने क्राफ्ट वर्क के साथ। तो तब तक मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।